सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 बहन हैं जी। वो तीनों के हिस्सा दिए हैं। वो हिस्सा दिए, हम बता रहे हैं आपको आकाश जी, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा। जी। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं युवा नेता। बिहार में ज़मीन के सर्वे शुरू हो चुकी है और जनता परेशान है। सर, जनता क्यों परेशान है? देखिए, जनता परेशान होना लाजमी बात है, क्योंकि जनता को खेत सिर्फ जोतने आता है और जनता बिल्कुल जनार्दन है। बिहार के जो जनता है बिल्कुल जनार्दन है, उनको कुछ आता जाता नहीं। उनको खाली आता है कि अगर खेत जोत रहे हैं तो मसूरी छींट दिए हैं और क्या क्या फर्टिलाइजर डालेंगे और उपज हो गया, काट के लेके चल आएंगे। बाकी वो जो संपत्ति उनको पूर्वजों द्वारा जो मिला है उसका कैसे रख रखाव किया जाए। कितने % लोग हैं जो आपको PhD करके, MSc करके, ग्रेजुएशन करके खेती कर रहे हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं जो हमारे किसान बंधु हैं बहुत कम शिक्षित लोग हैं। उससे क्या है, उनको कागज़ का उतना नॉलेज नहीं होता कि कौन सा पेपर का क्या हिसाब किताब है। लेकिन बिहार सरकार उनकी ज़मीन को ऑनलाइन कर दिया है कि अब जो किसान हैं जो ऑनलाइन कहीं से अपना रसीद वो काट सकते हैं। उस समस्या को तो बिहार सरकार दूर कर चुकी है। मूल समस्या है कि अभी जो सर्वे बिहार सरकार शुरू कर दिया है, इसमें तमाम मुद्दा है कि जो किसान हैं उनको जानकारी नहीं है कि हमारे दादा और पिताजी कब बंटवारा हुई थी, उनके पेपर नहीं है। दूसरी बात है कि अगर पेपर बंटवारा किसी का है भी तो उसका खतियान नहीं मिल रहा है। अगर खतियान है तो बड़े भाई के पास है कि छोटे भाई के पास है, इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा तमाम सा बात है। सर, इसका क्या सलूशन है? हाँ, उसका हम बताते हैं आपको। जिसे आप बोले कि किसान परेशान हो रहे हैं, उसका एक बात नहीं है जी। सबसे पहले बता देते हैं, जब आज से हमको याद है, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे दादा लोगों के बीच में जब बंटवारा हो गया था तो मतलब इतना आपस में मान सम्मान था कि मतलब मौखिक रूप से बोल देते थे कि खेत तुम्हारा, ये ज़मीन तुम्हारा, ये घर उसको दे दिए, ये कोल्हा उसको दे दिए, ऐसे करके बंटवारा होता था। अब क्या हो गया, उस समय तो बंटवारा ऐसे करके हो गया, लिखित रूप में कहीं तो हुआ नहीं, कोई स्टाम्प पेपर, किसी मुखिया पंचायत को उस टाइप से कुछ हुआ नहीं बंटवारा। अब उसमें क्या हो रहा है, उनके बाल बच्चे हो गए हैं। पहले उनके बाल बच्चा हो गया तो सबके बीच में वंशावली बना नहीं, और किसको कितना हिस्सा बढ़ा उसका भी बंटवारा नहीं, वो पेपर पर नहीं दिखा, तो मौखिक रूप से हो गया। अब उसमें क्या आ रहा है, किसान लोगों का वंशावली बनवाना पड़ रहा है। एक और बंटवारा क्या चलता था पहले, जब आपको बता देना चाहते हैं, किसी माँ बाप का मान लीजिए 5 को बेटा है, किसी 2 को नौकरी हो गया, वो उसको खेत उससे कोई लेना देना नहीं, बड़ा बाबू कहीं नौकरी कर रहा है, तो फादर क्या करते थे, जो बेटा कमजोर है, जो आगे नहीं बढ़ पाया, उसको कुछ विशेष खेत दे दिया जाता था। पहले ये चलता था कि वो भी कुछ मजबूती बना कर रखे। अब उसमें क्या हो गया, जो नौकरी वाला कर रहा था उसका मान लीजिए बाल बच्चा कुछ नहीं किया, या फिर उसी का मन मतलब बदल गया कि मेरा भाई को ज़्यादा खेत पड़ गया है, तो वो क्या करेगा, अब उसका अपना कहेगा कि नहीं बराबर, हम तो मान लीजिए 5 भाई हैं, 10 बीघा ज़मीन है, तो सब एक 2-2 बीघा पड़ना चाहिए, उसके हिसाब से फिर से वो बंटवारा कराएगा। तो ये तमाम तरह की समस्याएँ हैं जो किसानों के बीच में आ रहा है। अब उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किसी के पास किसी किसान के पास मान लीजिए वो उसको क्या कहते हैं, बंटवारा वाला पेपर नहीं है, किसी के पास मान लीजिए आपका रसीद नहीं है, किसी के पास मान लीजिए खतियान नहीं है। अब किसका ज़मीन कैसे उसको प्राप्त हुआ उसको चीज़ों जानकारी नहीं है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो वैसे लोग जो किसानों को दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ पर राजस्व कर्मचारी, CO और जो CI या फिर बड़ा बाबू जो लोग हैं, तीनों मिल करके काम है कि हर एक गांव में जाए और हर एक गांव में जा करके जिसको जो पेपर नहीं है उसको बनाने में मदद करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 बहन हैं, वो तीनों के हिस्सा दिए हैं। वो हिस्सा दिए, हम बता रहे हैं आपको आकाश जी, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा। हम पूछ रहे हैं, बिहार की जनता पूछ रही है कि हम तो आम लोग पेपर लेकर के CO साहब, BDO साहब, कर्मचारी साहब के पैर पकड़िए रहे हैं। आप अपना तीनों बहन के हिस्सा दिए हैं अपना संपत्ति में, जो आपके पास 12 बीघा जमीन है, आपका जो 3 गो बहन है, तब भाई सब आपस में बांट लिए हैं, बहन को आप हिस्सा दिए हैं, वंशावली बना करके अपना बहन के हिस्सा दीजिए। और उसी हमारे मंत्री साहब जो हैं भूमि सुधार के, ये भी अपना बहन के हिस्सा दे, नंदकिशोर यादव जी हिस्सा दे, तेजस्वी प्रसाद अपना बहन को हिस्सा दे। देखते एक चीज़ देख रहे हैं,
एगो छोटा सा कांड होता है तो पूरा चिचियाता है अपोजिशन पार्टी वाला। इतना बड़ा बिहार में चल रहा है, सर बेटी को हक देने का अधिकार चल रहा है, एगो विपक्ष वाला बोलता नहीं है। उसके पीछे क्या है, सारा भूमाफिया पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और सारा नेता इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इसीलिए कोई किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। हम पहला ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सारे नेताओं के खिलाफ हम बोल रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े पूर्व मिनिस्टर और अभी जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं, सब अपना अपना बेटी और भतीजी या फुआ सबको पहले हिस्सा दे, तब बिहार के जनता को कहे कि अपन अपन बहन को बांट के दो। तो सर आप आग लगा रहे हैं, आप लड़ाई लगवा रहे हैं सर ऐसे? हम लड़ाई नहीं लगवा रहे, आग लगवा रहे हैं। आप हमारे माननीय हैं जी। आपके द्वारा लिया गया स्टेप को मतलब आप जो स्टेप लीजिएगा उसको हम सलाखों पे रखते हैं। तब पहले आप आगे कीजिए ना, कानून आप बनाए हैं, तब पहले आप आगे कीजिए ना, तब हम लोग पीछे से करेंगे। मान लीजिए हमारी बहन है, हम उसको हिस्सा दे देंगे जी। मेरी बहन फिर कभी मेरे घर आएगी जी। तो दिल में तो कसक रहेगा, दर्द रहेगा कि हिस्सा बांट ली है। तो हिस्सा जब बांट लिया तो कहे एक गिलास उसको पानी हम पूछेंगे तो पानी नहीं दीजिएगा आप? कहते हैं जिसे जो समझदार लोग हैं वो तो देंगे कि हमारी बहन है, जो समझदार लोग नहीं होंगे वो क्या हेल्प पूछेंगे। वो फिर लड़ाई का घोर है। आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत सब खत्म हो जाएगा जी। ये कानून नहीं आया, गृह युद्ध छिड़ रहा है 2024 में जी। लेकिन सर जो बिहार में भूमाफिया द्वारा हत्या हो रही है, इसे भूमि के लिए जो हत्या हो रही है बिहार में, तो ये भी तो सर्वे जरूरी है सर, ये भी तो जनता के सवाल है। अब उसमें क्या देखिए, अब बताते हैं आपको। 2024 के बाद 2025 में इलेक्शन है जी। बिहार में कोई पॉलिटिशियन का या किसी पार्टी का फंडिंग का कोई दूसरा सोर्स नहीं है जी। जितना भूमाफिया है कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2025 का इलेक्शन के लिए कम से कम 2500 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास उनको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अब क्या होगा, इसमें जितने बड़े बड़े भूमाफिया हैं वो सब तो गड़बड़ सड़बड़ ज़मीन लिए हुए हैं, दूसरा ज़मीन कैप्चर किए हुए हैं। उस गड़बड़ सड़बड़ ज़मीन को ठीक कराने के लिए सब मोटा मोटा पेटी भर भर के माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे। वो अपने तो लेते नहीं हैं, तो बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनको वसूल करके पहुंचाएंगे, जो 2025 के इलेक्शन में होगा। बाकी देखिएगा फिर ऐसे ड्रामा चलते चलते फिर ही कानून शिथिल हो जाएगा। ये कुछ नहीं, 2025 का इलेक्शन का फंडिंग कलेक्शन का एक नया स्कीम है। हाँ हाँ, ओपनली बोलते हैं इसको। जहाँ आपको चैलेंज करना वो कर लीजिएगा। अभी देखते हैं मुख्यमंत्री जी जाते हैं विधायक के घर, वो विधायक के घर जाते हैं, वो 50 करोड़ वाला पैकेट लावे के लिए डील करे जाते हैं। ये दिन आ गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर आरोप लगा रहे हैं सर आप? हम आरोप लगा रहे हैं, उनको जो करना वो करेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जो सत्य बात रहेगा हम बोलबे करेंगे। अब देखिए 2025 में इलेक्शन आने वाला है, लोग रोजगार मांग रहा था जी। बीजेपी और जदयू का सरकार है बिहार में जी। मोदी जी कमिटमेंट किए थे 2021 में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब इलेक्शन का टाइम है, लोग युवा लोग हर एक लोग रोजगार मांगेगा, तो उससे लोगों को उससे भटकाने के लिए ये चीज़ लागू किया गया। अब एक सरकार कहती है कि हम ज़मीन सर्वे करवा रहे हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, मर्डर वर्डर नहीं हो, केस उस नहीं हो, इससे बचने के लिए करवा रहे हैं। ये जो 2005 से लेकर के जो 21 तक जो 16 साल रहा टाइम, इसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो आपस में बेचा खरीदा बनाया डेवलपमेंट जो भी हुआ है, उसके बीच में कह रहे हैं केस ख़त्म, लेकिन केस ख़त्म नहीं, ये और हज़ारों हजार केस और नया होगा जी। वो कैसे सर? कैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, तीनों भाई मिलके हिस्सा बांट लिए, ठीक। 2 बहन को तो हिस्सा नहीं दिए, उनको शादी वादी कर दिया, अपने घर में जाके चली गई। अब हुआ क्या उसमें, अब ज़मीन तो हो गया महंगा, अब 1-1 कट्ठा के ज़मीन के 50 लाख दाम है। अब बहन कहेगी, मान लीजिए बाबूजी का 10 बीघा मान लीजिए 10 कट्ठा ज़मीन था, 1 कट्ठा का दाम 5 लाख रुपया है, तो बहन कहेगी 5 के हिस्सा लगाओ, क्योंकि नया कानून आया है जी। कानून जो बेटी को हिस्सा देने के लिए बनाया गया 2005 में बनाया गया, लेकिन लागू किया 2021 में। लेकिन जो बीच का जो 16 साल का जो डिफरेंसेज है, इसमें जो लड़ाई होगा उसको मतलब कैसे लड़ा जाएगा, वो तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। अब उसमें बहन कहेगी 2021 के जो कानून जो लागू हो गया, उसमें लागू तो हुआ नहीं था, लागू हो गया। अब इसमें मामला जाएगा, आपस में लड़ेगा झगड़ेगा, मारा मारी करेगा, मर्डर होगा, जाएगा कोर्ट में मामला। तो आप केस खत्म कहाँ कर रहे हैं? आप तो केस लड़वा रहे हैं, समाज में आप शांति कहाँ कर रहे हैं? समाज में आप अशांति ला रहे हैं जी। तो सरकार कुछ ही तरह से कुछ नहीं, ये लोग किसी समाज में कोई शांति वांति लाना नहीं चाहता, लोगों को आपस में सोचता है कि लड़ा फंसा के रखें, अपना हम राजनीतिक चलते रहे। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।